नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति किसी और अलग स्तर पर ही अब पहुंच चुकी है। आप सभी को कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल का एक जिला जो कि मुर्शिदाबाद है और मुर्शिदाबाद का एक क्षेत्र जिसे बेलडांगा कहा गया है, इसमें हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के एक नेता है, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि आने वाले 6 दिसंबर को मैं यहाँ बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाला हूँ। अब आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे ही इनकी तरफ से बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर चर्चाएं की गई और नींव को लेकर जिस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया जिसमें सऊदी अरब के धार्मिक नेता तक पहुंचे और लाखों की संख्या में मुसलमान यहाँ पर ईंट लेकर पहुंचे, कोई सीमेंट लेकर पहुंचा और कोई चंदा भी यहाँ पर देके गया। जैसे इनकी तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं ली गई तो लाखों की संख्या में एक साथ कोलकाता के अंदर कई सारे हिंदू इकट्ठे हो गए और अब पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक इस कदर तक उतर आई है कि एक तरफ मुसलमानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे और एक तरफ हिंदुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम राम मंदिर बनाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार पश्चिम बंगाल के अंदर क्या चल रहा है, इसमें बीजेपी की तरफ से किस प्रकार से तर्क दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है और यहां तक कि कल धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल का यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आज वो इलाका पूरा हाई अलर्ट पर है और हजारों की संख्या में यहाँ पर सेनाओं को तैनात कर रखा है। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये पूरी जानकारी को जानने के बाद में आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा कि आपको क्या लगता है चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा देश का मैप और अगर हम देश के इस तरफ चलेंगे यानी कि पूर्वी भाग में चलेंगे तो येलो कलर में आपको जो इलाका दिखाई दे रहा है ये है हमारे देश का एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। अगर हम इस पश्चिम बंगाल को थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जहां पर आपको पश्चिम बंगाल के सारे इलाके दिखाई दे रहे हैं, सारे जिले दिखाई दे रहे होंगे। ये वाले जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं वाले जिले में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है बांग्लादेश के साथ में सीधा बॉर्डर साझा करता है। जैसे आप सभी ने साउथ वाला इलाका, परगना वाला इलाका है ना, ये मुर्शिदाबाद वाला इलाका, ये जरूर से नादिया जिला, इन सब की खबरें आपने सुनी ही होगी जहां पर बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए है। अब अगर हम इन जिलों की बात करें तो यहां पर चलते हैं हम, ये है मुर्शिदाबाद, जहां पर आपने आए दिन सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। कुछ समय पहले ही अगस्त के महीने में मैंने आपको बताया था कि हिंदू परिवार यहाँ अपने घर तक जलते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखे और बाद में नदी तैर करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में वो गए और स्कूलों के अंदर रुके थे बेचारे। तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी, वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग निवास करता है और यहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा कई बार होते आया है। इसी मुर्शिदाबाद के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है बेलडांगा और उसी बेलडांगे के अंदर 6 दिसंबर को यानी कि शनिवार को यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। आगे मैं आपको फोटो भी दिखाने वाली हूँ जहाँ पर हर एक क्षेत्र से जहाँ से देश के मुसलमान यहाँ पहुंचे थे, हर एक अपने हिसाब से ईंटें लेके गए हैं सिर पर रखकर। देखिएगा जरा, यहाँ पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर आए थे। तो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के नेता है जिनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था, उन्होंने उम्मीद करी थी कि 3 लाख से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर आएंगे, पर 2 लाख प्लस मुसलमान यहाँ पर आए हैं। और जैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे तो बेलडांगा वाले इलाके में सरकार के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया और हाई अलर्ट जारी करने के बाद में तकरीबन 3000 से लेकर 5000 के आसपास सैनिकों को यहाँ पर तैनात किया गया, जिसमें बीएसएफ भी थी, कुछ आर्मी वाले भी थे और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के पुलिस वाले भी यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि ऐसा इलाका है जहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हो सकता था। तो यहाँ पर जो है कड़ी सुरक्षा की गई, जिसमें 3 से 5000 के आसपास जो है सैनिकों को पहुंचा दिया गया। और उनके बाद जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है हुमायूं कबीर, जिसके द्वारा ये नींव यहाँ पर रखी गई। अब जैसे इन्होंने नींव यहाँ पर रखी उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बाबरी मस्जिद का प्रोजेक्ट जो मैं लेकर आया हूँ उसके पीछे कई सारे रीजन है।
पहला रीजन, ये प्रोजेक्ट 300 करोड़ का है, यानी कि ये जो मस्जिद बनेगी ना, ये केवल मस्जिद नहीं बनेगी, इसी मस्जिद के प्रांगण में, क्योंकि 25 बीघा जमीन को सिलेक्ट किया गया है, इसके अंदर एक हॉस्पिटल भी बनेगा, यहाँ एक मदरसा भी बनेगा, हेलीपैड भी यहाँ पर बनने वाला है, एक बड़ा होटल भी यहाँ पर बनने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट 300 करोड़ का रहने वाला है। अब मैं नींव तो रख चुका हूँ, ये पुण्य मेरे हाथों से हुआ है, और अगर किसी माइके लाल में दम है तो हमें रोक के दिखाए, क्योंकि कोई हमें नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और अगर कोई हमें रोकने के लिए आया तो मैं उसे उठाकर भागीरथी नदी के अंदर फेंक दूंगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट भी दिए गए हैं हुमायूं कबीर की तरफ से। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया कि भाई हम जो काम कर रहे हैं ना, ये किसी प्रकार से देश विरोधी का काम नहीं है, किसी प्रकार से हम संविधान का विरोध नहीं कर रहे हैं। मस्जिद बनाना हमारा हक है और हम मस्जिद बनाकर रहेंगे। देखिए, बीजेपी ने इस स्तर पर जवाब दिया है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही इनके द्वारा कहा गया कि आज जैसे ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, 1992 का वो दौर याद करो। 6 दिसंबर 1992 में 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद का गुंबज को ढहा दिया गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, और आज इस मस्जिद को टूटे हुए पूरे 33 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और ये 33 साल कंप्लीट हुए हैं तो एक एक पल के लिए मुसलमानों का दिल यहाँ पर दुखा है, बहुत बुरी तरीके से दुखा है। और आज अगर मैं यहाँ पर नींव रख रहा हूँ तो हो सकता है कि उन मुसलमानों की पीड़ा थोड़ी कम हो जाए, उनके दिल में थोड़ा सा मलहम लगाने का काम ये करे। और इसी वजह से मैं ये यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको नींव जो है मैं रखने जा रहा हूँ। इसके साथ ही ये तक कहा गया कि देश में 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, क्या सारे मुसलमान मिलकर एक बाबरी मस्जिद हम वापस नहीं बना सकते हैं क्या? और जिस इलाके में मैं मस्जिद बना रहा हूँ वो इलाका ज्यादातर मुसलमानों का है, इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल क्या बन के रहेगा, मस्जिद ही बन के रहेगा। ये इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है। भाई साहब, स्टेटमेंट बड़े खतरनाक दिए हैं इसने, जो भी कहो। आप देखिएगा, ये जो फीता काटा जा रहा है ना, रिबन काटा जा रहा है उद्घाटन को लेकर, यहाँ पर आपको जितने भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये भारत के नहीं है। ये सारे व्यक्ति कहाँ से आए हुए थे? सऊदी अरब से आए हुए थे। और ये क्या है, इस्लाम धर्म के धार्मिक नेता हैं, जो कि यहाँ पर क्या आए थे, बाबरी मस्जिद की नींव का उद्घाटन करने के लिए आए थे। जैसे, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हुमायूं कबीर, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, फीता कट कर रहा है, यानी कि नींव का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी तो उस समय यहाँ पर 2-3 टाइप के नारेबाजी भी की गई थी। एक नारा था जिसमें कहा गया था नारे ए तकबीर। क्या होता है इसका अर्थ, अगर कोई मुस्लिम देख रहा है तो मुझे बताइएगा। और दूसरा अल्लाह अकबर, जो है इनके जो अल्लाह है उनको लेकर भी यहाँ पर कई प्रकार के नारेबाजी की गई थी। अब ये नींव रखने से पहले की स्टोरी तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुकी थी, पर इससे पहले अगर आपने नहीं देखा था तो 1 सेकंड आप इसके बारे में जान लो। उसके बाद हम उस तर्क पर चलेंगे कि हाई कोर्ट क्या बोल रहा है, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से क्या तर्क रखे गए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्टर उस दिन रातों रात गलियों में दिखना शुरू हो गए थे, जो तारीख थी 25 नवंबर। अभी हाल ही में आप सभी को याद होगा 25 नवंबर के दिन राम मंदिर के ऊपर, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर जो है ध्वजारोहण किया गया था। और उसी ध्वजारोहण के दिन इनके द्वारा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है, नेता है ये, और इसके द्वारा रातों रात जो है ये पोस्टर लगवा दिए गए कि आने वाले 6 दिसंबर को बेलडांगा वाले इलाके में हुमायूं कबीर के नेतृत्व में क्या किया जाएगा, मस्जिद का निर्माण के लिए जो है ये क्या किया जाएगा, नींव यहाँ पर रखी जाएगी। इसीलिए 6 दिसंबर को सभी लोगों को इकट्ठा होना है। जैसे ये खबर न्यूज में आने लगी कि हाँ भाई 6 तारीख को ये सारी चीजें होने वाली है, उससे पहले ही 4 दिसंबर के दिन टीएमसी के द्वारा, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके द्वारा भाई साहब का जो है क्या करवा दिया गया, रिजाइन करवा दिया गया, इस्तीफा दिलवा दिया गया कि भाई अब तुम हमारी पार्टी के अंदर नहीं हो। ये वो व्यक्ति है जो कई बार कांग्रेस के अंदर रह चुका है, कई बार टीएमसी के अंदर रह चुका है, अभी भी टीएमसी में था, और कुछ समय पहले बीजेपी के अंदर भी काम कर चुका है। यानी कि देश की 2-3 बड़ी पार्टियां जो है उनके अंदर ये काम कर चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ समय बाद वापस आपको टीएमसी में दिखाई देता है या कोई और पार्टी को ये यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है ना, इसके बारे में भी देखेंगे। अब आप जरा यहाँ पर नजर डालिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वही व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे थे, और तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ पर ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचे थे, जिसके अंदर ईंटें ये लेके गए थे। कुछ लोग जो आसपास के एरिया में रहते हैं वो अपने सिर पर ईंटें रख के लेके गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, सिर पर ईंटें लेके आए हैं। तो कई सारी ईंटें यहाँ पर इकट्ठी कर दी गई, कई सारे लोगों ने चंदा दिया, जो कि हम मान सकते हैं कि बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर आया होगा है ना। तो चंदा भी अच्छा दिया गया, ईंटें भी दी गई, और बेलडांगा आज भी हाई अलर्ट पर है, मतलब 4 दिन के लिए हाई अलर्ट पर डाला गया।
अब आप देखिएगा 6 दिसंबर के दिन नींव रखी जा रही है और 7 दिसंबर के दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा हिंदू इकट्ठे हो गए हैं। अब वो क्या कारनामा कर रहे हैं वो भी आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो है 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और ये तक सुनने में आता है कि लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई थी कि अब हम एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को बना के रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी क्योंकि अल्लाह का हाथ हमारे सिर पर है। ये भी सुनने में आता है कि यहाँ पर 60,000 से ज्यादा बिरयानी के पैकेट भी थे जो कि इन लोगों के लिए खाने के लिए रखे गए थे। ये आपको ट्रैक्टर वगैरह दिखाई दे रहे होंगे जो कि 25 बीघा जमीन के अंदर जो है ये सारे के सारे व्यक्ति फैले हुए थे और 25 बीघा जमीन पे ही क्या है ये सारी की सारी चीजें बनने वाली है, जिसमें मैंने आपको बताया है मदरसा भी रहने वाला है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलत बात है, मैं आपसे शिकायत कर रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और इंस्टा पे अगर फॉलो करना चाहे तो बहुत धन्यवाद, 10,000 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आप भी मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे वीडियो डालती रहती हूँ। और थोड़ा सा गला सही नहीं है तो मेरी आवाज़ अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, थोड़ी अजीब सी आ रही है, मैनेज कीजिएगा। अब देखिए ये है कोलकाता हाई कोर्ट जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया। अब ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है सुनिएगा जरा। जैसे ही बाबरी मस्जिद को लेकर सवाल उठने लगे कि बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर याचिकाएं दर्ज की गई कि हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर किसी भी हालत में मस्जिद को नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया जो कि पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट है, उसके द्वारा कहा गया कि कानूनन रूप से कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, हम इससे नहीं रोक सकते हैं, तो रोकने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। दूसरा, हाई कोर्ट ने इसके द्वारा ये बात भी कही कि ये मस्जिद तो बनेगी, मस्जिद बन रही है और यहाँ पर किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा ना हो, धारा 144 लागू करने की स्थिति ना आए, इसके लिए पूरी जवाबदारी पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी की रहने वाली है। इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि अलर्ट मोड तो यहाँ पर रहेगा पर दंगा नहीं होना चाहिए। अगर दंगा हुआ तो उसका पूरा का पूरा गुनाह किसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर। ये स्टेटमेंट जरूर से कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब देखिए जैसे कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस की तरफ से इसका समर्थन आया कि भाई गलत क्या है, मस्जिद बना रहे हैं बनाने दो। टीएमसी के द्वारा कहा गया तो इनके द्वारा कहा गया कि हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसे लेकर अनाउंस किया था उसको हमने ऑलरेडी पार्टी से निकाल दिया है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बीजेपी का तर्ज आप सुनिए। बीजेपी बोल रही है कि इतने टाइम मस्जिद क्यों नहीं बनाई, काफी टाइम से तो आप राज कर रहे हो, आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई, अभी मस्जिद बना रहे हो, यानी कि चुनावी राजनीति आपने शुरू कर दी है, मुस्लिम वोटर्स को आपने गुमराह करना शुरू कर दिया है। तो ये इनके द्वारा पहला तर्क दिया गया। दूसरा तर्क इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर आप मस्जिद बनाना चाह रहे हैं देश में, और देश में वैसे भी लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं, अगर आप मस्जिद बना रहे हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बनाओ आप मस्जिद। आपत्ति इस बात की है कि मस्जिद का नाम बाबरी ही क्यों रखा गया, आप मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम से भी मस्जिद बना सकते थे, वो क्यों नहीं बना रहे हो। बाबर का नाम यानी कि एक विदेशी आक्रांता का नाम आप एक बार फिर से देश के अंदर लाना चाह रहे हो, वो आपकी राजनीति यहाँ पर गलत है, ये इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया। इसके साथ ही कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ये तक बोल रहे हैं कि आप NH-12 यानी कि हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी आग से खेलने का काम कर रही है जो कि बुरी तरीके से गलत है और वो पछताएगी आने वाले टाइम में। इस प्रकार के स्टेटमेंट तक यहाँ पर दिए गए हैं जो कि ये बात भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है लोगों को। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम के भावना को आहत करने वाला दिन जो कि 6 दिसंबर का दिन है, बाबरी मस्जिद नींव के लिए ऐलान करना 25 नवंबर को, जब राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया जा रहा है, पोस्टर लगा देना उसी दिन और 6 दिसंबर की तारीख ही चुनना, यानी कि एक बार फिर से देश में दंगा करने जैसी स्थिति को पैदा करना, जो कि सरासर गलत है। ये बीजेपी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट है। अब आप क्या सोचते हैं वो मुझे जरूर से लिखिएगा। अब आगे आप देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प लाइन जब निकल के आती है, जब इनके यानी कि 6 दिसंबर को जैसे नींव रखी गई, 7 दिसंबर के दिन कौन चला जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं। ये कल कहाँ विजिट करते हैं, ये चले जाते हैं कोलकाता के अंदर। जैसे ये वहां पर पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए लाखों की संख्या में, तकरीबन 6.5 लाख के आसपास जो है हिंदू यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से यहाँ पर किस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए। इन्होंने कुछ भड़काऊ लाइन भी यहाँ पर बोली है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पता भी चलना चाहिए। इन्होंने कहा है कि देश के अंदर आप गजवाए हिंद चाहते हैं या फिर यहाँ पर
कुछ और चाहते हैं, यानी कि भगवाए हिंद चाहते हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया। दूसरी लाइन, देश में आप तनातनी चाहते हैं या फिर देश में सनातनी चाहते हैं। तीसरी लाइन इनके द्वारा कहा गया कि तिरंगे में चांद चाहते हैं या फिर चांद पर तिरंगा चाहते हैं, इस प्रकार की लाइन कही गई। इसके साथ ही हिंदुओं को अब एक होना होगा, एकता पर जोर देना होगा, जातियों में नहीं बंटना होगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन, इन्होंने कहा कि डरोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट के साथ ही आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सब तैयार हो। इस प्रकार के स्टेटमेंट अब यहाँ पर शुरू हो गए। एक तरफ आप देखिए मुर्शिदाबाद में केवल मस्जिद बनाने की बात की गई थी, और एक तरफ जो है राजनीति इस कदर तक उतर आई है कि दोनों आमने सामने आ चुके हैं, सांप्रदायिक चीजों को लेकर बातें की जा रही है। एक तरफ हिंदू बोल रहे हैं कि आने वाली, अब देखिए इनका स्टेटमेंट तो खत्म हुआ, उसके बाद में नए स्टेटमेंट आते हैं। यहाँ जितने व्यक्ति इकट्ठे हुए थे उनके द्वारा कहा गया कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर पोस्टर लगवा दो, आने वाले 22 दिसंबर के दिन हम राम मंदिर की एक नींव रखने जा रहे हैं। यानी कि अब देखने वाली बात यह होगी कि पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है 6 दिसंबर को, आने वाले 22 दिसंबर को क्या रखा जाएगा, राम मंदिर की नींव यहाँ पर रखी जाएगी। तो अब देखना यह होगा पश्चिम बंगाल में बनके क्या रेडी होता है। और दोनों तरफ सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका भी लगाई जा रही है, जिसे लेकर हाईकोर्ट पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। अब ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद में आपके मन में क्या सवाल आता है और आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल के अंदर? क्योंकि SIR को लेकर पहले ही ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है कि भाई घुसपैठियों को तो मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा बहुत बड़ा वोट बैंक है, बौखलाई हुई है पहले से। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर पूरी कहानी आपको समझ में आई है तो दिल से धन्यवाद, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और करियर ग्रोथ, यानी कि आप अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन ही मत लो, आपको कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से मैंने पिन कर रखा है। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे ना मुझे कमेंट करने के लिए, वहां जाके सिर्फ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, उस लिंक में जाके टाइप करना है। फ्री में आपको यहाँ सिखाने वाले हैं कि आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, कौन सी स्किल आपके अंदर है, क्या आपको करना चाहिए, और ये सारी चीजें आप अगर सीखना चाहते हैं तो फ्री में रजिस्ट्रेशन है। आने वाली 12 तारीख को शाम को 6 बजे शानदार वेबिनार होने वाला है, इसमें आप जरूर से जुड़ जाइएगा। जुड़ेंगे ना, मैं भी आने वाली हूँ उसके अंदर, तो जरूर से जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और पश्चिम बंगाल की राजनीति अब किस कदर तक पहुंच चुकी है, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।